अब तक हमने जो फॉरेक्स के वीडियोस बनाए हैं, आपने हमेशा नोटिस करी होगी कि हम यहाँ पे करेंसी पेयर्स की बात करते हैं। करेंसी पेयर्स मतलब जहाँ पे दो करेंसीज एक साथ हम ट्रेड करते हैं। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से करेंसी पेयर को हमें कब सेल करना है और कब बाय करना है? क्या इन करेंसी पेयर्स का कोई नाम भी है? अगर है तो उनको हम क्या कहते हैं और कौन से पॉइंट्स के ऊपर बेस करके हम इन करेंसी पेयर्स का ट्रेड कर सकते हैं? आज के वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे जो ना सिर्फ फॉरेक्स में बल्कि ट्रेडिंग में भी आपके लिए बहुत काम पे आने वाले हैं। वेलकम टू बिगिनर्स गाइड डे 3 बाय ट्रेडिंग ज़ेऑन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप जब भी कोई करेंसी पेयर्स को देखोगे वहां पे दो करेंसीज के नाम रहते हैं। कभी कभी ये दो नामों को हम एक स्लैश के द्वारा डिवाइड करते हैं। स्लैश बीच में रहे या ना रहे, लेफ्ट साइडेड करेंसी को हम कहते हैं बेस करेंसी, राइट साइडेड करेंसी को हम कहते हैं कोट करेंसी। आपके करेंसी पेयर की क्या वैल्यू रहेगी वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है बेस करेंसी के ऊपर। अगर आपको रेशियो पता है तो ठीक वैसे ही करेंसी पेयर्स ही वर्क करते हैं। बेस करेंसी अगर बढ़ता है आपके करेंसी पेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, बेस करेंसी अगर कम होता है आपके करेंसी पेयर की वैल्यू कम होगी। ठीक उसी तरीके से अगर कोट करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो आपके करेंसी पेयर्स की वैल्यू कम होगी। अगर कोट करेंसी की वैल्यू कम होती है आपके करेंसी पेयर की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब जब भी हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको कुछ प्रेडिक्शन करना होता है कि आपका करेंसी पेयर का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा। तब हम या तो ये सोच रहे हैं कि हमारा जो बेस करेंसी है उसका वैल्यू बढ़ेगा और जो कोट करेंसी है उसका वैल्यू कम होगा, या फिर हम अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे करेंसी पेयर का वैल्यू कम होगा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे बेस करेंसी की वैल्यू कम होगी और हमारे कोट करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी। जब भी हम करेंसी पेयर की ट्रेडिंग की बात करते हैं, एक टर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत बात किया था, लेकिन अगर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूं तो एक्सचेंज रेट इज सिंपली द रेशियो ऑफ द करेंसी वैल्यूड अगेंस्ट अदर करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूएसडी सीएचएफ के एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूं तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कितने सारे यूएस डॉलर को खरीद सकते हो एक स्विस फ्रैंक से। कितने सारे स्विस फ्रैंक्स आपको लगेंगे अगर आपको एक यूएस डॉलर खरीदना है तो। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे एक्सचेंज रेट के ऊपर बेस करके आप अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यूरो यूएसडी 1.18 के एक्सचेंज रेट के साथ खरीदा और आपकी क्वांटिटी है 10,000 यूरो की, आपको टोटल खर्च करने पड़ेंगे 11,800 यूएसडी। उसके बदले में आपको मिलेंगे 10,000 यूरो। कुछ हफ्ते बाद अगर ये एक्सचेंज रेट 1.18 से बढ़ के 1.25 हो जाता है तो वही 10,000 यूरो जब आप वापस करोगे उसके बदले में आपको मिलेगा 12,500 यूएसडी। आपने खर्च किए थे 11,800 यूएसडी, आपको वापस मिले 12,500 यूएसडी। मतलब कुछ हफ्तों के अंदर आपको 700 यूएसडी का प्रॉफिट हो गया। आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि हमें पेयर्स में यहां पे क्यों ट्रेड करना होता है फॉरेक्स में? द रीजन इज दैट कि एवरी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में आप साइमल्टेनियसली एक करेंसी को बाय करते हो और दूसरे करेंसी को सेल करते हो। मतलब जब आप यूरो यूएसडी बाय कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपका जो बेस करेंसी है जो कि यहां पे यूरो है आप बाय कर रहे हो, एंड साइमल्टेनियसली जो कोट करेंसी है जो इस एग्जांपल पे यूएसडी है वो आप सेल कर रहे हो। अभी सवाल यह है कि मैं ये कब करूंगा, कब मुझे पता चलेगा कि मुझे मेरा करेंसी पेयर बेचना है या खरीदना है? आप एक करेंसी पेयर को तभी खरीदोगे जब आपको लगेगा
कि आपका बेस करेंसी का वैल्यू बढ़ने वाला है इन रिलेशन टू द कोट करेंसी, आप तभी बेचोगे जब आपको लगेगा कि आपके बेस करेंसी का वैल्यू डिप्रिशिएट करने वाला है इन रिलेशन टू द कोट करेंसी। जब हम बाई और सेल इनकी बातें करते हैं तो इसका एक ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी भी है। ट्रेडिंग की भाषा में हम बाई को कहते हैं लॉन्ग करना और सेल को कहते हैं शॉर्ट करना। ये टर्मिनोलॉजी फॉरेक्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो आपको पता होगा ये वर्ड्स वहां पे भी काम पे आते हैं। ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं, 3 और टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके लिए फॉरेक्स में काम पे आ सकते हैं। इनमें से पहले 2 आपके लिए किसी भी ट्रेडिंग पे काम पे आएंगे, आखिरी वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेक्स में। ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, बिड, आस्क और स्प्रेड। हम उस प्राइस को कहते हैं जिस प्राइस पे आपका ब्रोकर मतलब जिस भी ऐप पे आप ट्रेड कर रहे हो, बेस करेंसी को आपसे खरीदना चाहता है इन एक्सचेंज ऑफ द कोट करेंसी। मतलब आप जब अपने करेंसी पेयर को बेचोगे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे बेस करेंसी का वैल्यू कम होने वाला है या फिर मेरे कोट करेंसी का वैल्यू बेस करेंसी से ज्यादा हो सकता है, तो ऑब्वियसली आप बेचोगे। जब आप बेचोगे किसी को तो खरीदना पड़ेगा किसी एक वैल्यू पे। आपका ब्रोकर ही वो खरीदार होता है, वो जिस वैल्यू पे आपसे वो आपका करेंसी पेयर खरीदता है उसको हम बिड प्राइस कहते हैं। इसका ऑपोजिट जब होता है, मतलब आपका ब्रोकर जब आपको कुछ बेचना चाहता है उस टाइम पे जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस होता है खरीदने लायक, उसको आप आस्क प्राइस कहते हो। ये बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है इसको हम स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड के बारे में जानना फॉरेक्स में बहुत जरूरी होता है। ट्रेडिंग में ये उतना मैटर करता नहीं। धीरे धीरे जब हम और ज्यादा जानेंगे इन चीजों के बारे में आपको स्प्रेड के बारे में आइडिया लग जाएगा, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज का सेकेंड लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मार्जिन ट्रेडिंग और लेवरेज को लेके। लेवरेज वर्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे आपको एक वर्ड और यहां पे दिखेगा, वो है लीवर। लीवर हमें काम करने में मदद करता है, उसी तरीके से लेवरेज ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए आपको मदद करेगा। सवाल यह है कि यह मदद कैसे कर सकता है, चलिए समझाता हूं। समझ लीजिए आपको 10,000 यूरो का ट्रेड करना है, लेकिन आपके पास तो उतने पैसे है ही नहीं। तो कर सकते हो कि आप छोटा सा डिपॉजिट लेके स्टार्ट कर सकते हो। छोटे से डिपॉजिट को हम कहेंगे मार्जिन ट्रेडिंग के लैंग्वेज में। जिस पैसों के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं और जितने पैसे लेके हम ट्रेड कर रहे हैं उसके रेशियो को ही हम लेवरेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कह रहा है कि 50:1 का लेवरेज है, जिसको हम 2% मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, मतलब अगर आपके पास $2,000 है तो आप $1,00,000 तक की पोजीशन ओपन कर सकते हो। मार्जिन ट्रेडिंग और लेवरेज से आप एक बहुत बड़े पोजीशन साइज के साथ ट्रेड कर सकते हो, इवन अगर आपके पास छोटा सा मार्जिन भी रहता है। या फिर अगर आपके पास $1,000 है तो आप $50,000 तक की ट्रेड कर सकते हो इसी 50:1 लेवरेज से। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया कि ये लेवरेज ट्रेडिंग का पावर क्या है, लेकिन हमेशा याद रखना दुनिया में कोई भी चीज हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। हर चीज का ही कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। सेम तरीके से मार्जिन ट्रेडिंग भी 2 धारी तलवार है। अगर आपका प्रॉफिट एक झटके में बहुत गुना ज्यादा हो सकता है तो लॉस भी इतना ही ज्यादा हो सकता है। अगर चीजें आपके प्रेडिक्शन के सपोर्ट में गई तो आप प्रॉफिटेबल जैसे रहोगे, वैसे ही अगर आपकी प्रेडिक्शन के अगेंस्ट गई तो आपका लॉस भी बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसा भी आपका प्रेडिक्शन गलत होता है तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। आगे जब हम ट्रेडिंग करेंगे, चार्ट्स देखेंगे, तब इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए ये समझ के चलो कि लेवरेज 2 धारी तलवार है। ये आपके साथ भी रह सकता है और आपके खिलाफ भी जा सकता है। आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है वो है रोल ओवर या रोल ओवर फी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो फॉरेक्स में आपको काम पे आएगा। ऑब्वियसली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका इस्तेमाल आपको होता हुआ दिखेगा और आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि ये चीज होता क्या है। तो रोल ओवर फी और स्वैप फी हम उसको कहते हैं जब हमारा ट्रेड ब्रोकर के द्वारा सेट किए गए कट ऑफ टाइम के बाहर चले जाता है। मतलब अगर आपका कोई ट्रेड कंक्लूड नहीं होता है ब्रोकर के द्वारा सेट किए गए कट ऑफ टाइम के अंदर, तो वो ट्रेड अगले दिन तक
रोल्ड ओवर होगा। इस रोल्ड ओवर ट्रेड के लिए आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इसी को हम रोल ओवर फी कहते हैं। आज के वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करा जो ना सिर्फ फॉरेक्स में, ट्रेडिंग में भी आपको बहुत काम पे आ सकता है। मैंने डिटेल में किसी भी चीज के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब हम उनका एग्जाम्पल देखेंगे, आपको इजीली उन चीजों के बारे में समझ में आएगा। मेरे यहाँ पे सिर्फ बात करने से आप शायद हो सकता है चीजों को समझ ना पाओ। मेरा टारगेट आज की वीडियो में यही था कि मैं इन वर्ड्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं, थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं। अगर आज के वीडियो से पहले आपको 0% आइडिया था, आज के वीडियो के बाद आपको 10-20% आइडिया तो लग ही चुका होगा। इन चीजों के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे आगे, जैसे जैसे इनके एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस आते जाएंगे। होपफुली आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और होपफुली ये सीरीज आपको काफी अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फीडबैक्स देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।